वाह दया, क्या आइडिया लगाया तूने, थैंक यू। चलिए आइए आइए। अभी इसमें से अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? एक मिनट। एक मिनट मैं कर देती हूँ। आइए आइए, पधारिए। टप्पू के पापा, अब मच्छर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मच्छर बच्चों, हिम्मत है तो मच्छरदानी में आके दिखा, टप्पू के पापा को परेशान करके दिखा। अरे ओ भाई ओ, मच्छर को ऐसे चैलेंज मत दे, कहीं उनमें वो बदले की भावना जाग उठी तो वाट लगा देंगे भाई। सो जा चुपचाप सो जा। अरे एक मच्छर मच्छरदानी में घुस गया, उसको बाहर निकाल। वो एक मच्छर को निकाले जाऊंगी ना तो दूसरे मच्छर अंदर आ जाएंगे। अरे पर ये मेरा खून पी जाएगा। पी पी कर कितना खून पिएगा? एक बूंद में तो उसका पेट इतना भर जाएगा ना कि वो उड़ ही नहीं पाएगा और कोने में जाकर सो जाएगा। कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है पी के सो गया। चलिए, गया मच्छर गया, सो जाइए। टप्पू के पापा, ये चंद्रमा और सब तारे कितने मस्त लग रहे हैं। बरसों बाद ये नजारा देखने को मिला। ये देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। अच्छा? मैं जब छोटा था तब दादाजी के साथ ऐसे ही गांव में छत पे सोया करता था, ऐसा ही सेम टू सेम नजारा देखने को मिलता था। तब में और अब में सिर्फ एक ही फर्क है, तभी गांव में है ना मस्त ठंडी हवा चलती थी, और अभी यहाँ ठंडी हवा क्या, सादी हवा का भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। तो टप्पू के पापा, आप अभी ये गर्मी को भूल जाइए और गांव की ठंडी हवा वाली रात को याद करते करते आसमान के तारे गिनते गिनते सो जाइए। हाँ? दया, अरे मत कर क्या? यार, मैं गुदगुदी मत कर। अरे मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ, आप सपना देख रहे होंगे। अरे मैं सोया ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से देखूं? अरे पर मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ बाबा। तू नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? टप्पू के पापा, गया चूहा हमसे डरकर भाग गया। चलिए अभी आप आराम से सो जाइए। मैं क्या आराम से सो जाइए? मुझे यहाँ चूहों और मच्छरों के बीच में नहीं सोना है। चल घर में, गर्मी तो गर्मी चलेगी, घर में ही सो जाते। सॉरी टप्पू के पापा। क्यों, क्या हुआ? आपको ये सब परेशानी हो रही है, उसकी वजह मैं हूँ। नहीं दया, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जो परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, मेरा भाग्य लिखने वाले, मेरे भाग्य विधाता। उन्होंने मेरे नसीब में परेशानी परेशानी और परेशानी लिखी है। नहीं, आप नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचे टप्पू के पापा। अरे सकारात्मक क्या दया, इतनी गर्मी है कि मैं कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहा। लगता है सोना नसीब में नहीं है, पूरी रात ऐसे जाग कर ही निकालनी पड़ेगी। टप्पू के पापा, मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही है? अरे एक मिनट रुकिए ना, मैं आई। हाँ? टप्पू के पापा, ये लीजिए, ये साल ओढ़कर सो जाइए। अरे स्वेटर पहने, ऊपर से शाल कहाँ दे रही है ओढ़ने के लिए? अरे ये गीली साल है, ये ओढ़कर सो जाएंगे ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी।
अच्छा, अहमदाबाद में जब बहुत गर्मी होती थी ना, तो मैं और माँ साल को गीली करके ओढ़कर सो जाते थे और इतना ठंडा ठंडा लगता था ना। आप भी इसे ओढ़कर सो जाइए, अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ कोशिश करता हूँ। हाँ। हाँ 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 दया, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। थैंक यू। ये आइडिया पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ सॉरी। अच्छा तू भी गिल्ली शॉल ओढ़ के सो जा। अरे मैंने थोड़ी ना स्वेटर पहना है। तो भी सो तो जा। वो नेट चालू है ना? हाँ पापा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही देखिए ना प्लीज। हाँ हाँ टप्पू के पापा आप ही देखिए ना। हाँ। अरे मुझे आता होता तो मैंने कब का देख लिया होता। तू देख ना टप्पू। टप्पू दिखा ऑल बेस्ट। थैंक यू मम्मी। अभी तो हमें ऑल बेस्ट करने की जरूरत है। तू शांति रखना भाई। टप्पू 9 बज गए, जल्दी देख जल्दी देख। हाँ हाँ दादाजी वेबसाइट खुल रही है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ टप्पू? टप्पू टिक्का क्या हुआ? टप्पू बेटा क्या हुआ? हाँ क्या बेटा क्या हुआ टप्पू? क्या रिजल्ट आया बोल? बोल टिक्का क्या हुआ? हाँ क्या रिजल्ट आया? हाँ बोल। पापा मुझे सिर्फ 40% मिले हैं। टप्पू टिक्का पूरा साल क्या किया तूने? पूरे साल तेरे बेटे ने मंजीरा बजाया, मंजीरा। मस्ती की, शरारत की, हंगामा किया। फूक मार मार के ऐसे फुकार के बाल उड़े। अरे तेरा रिजल्ट अच्छा है, उसके लिए इतनी गर्मी में भी ये स्वेटर पहन के मैं दाल की तरह उबलता रहा। और तूने हमारी उम्मीदों पे कढ़ी फिरा दी, कढ़ी। शांत हो जाए टप्पू के पापा। अरे क्या शांत हो जाइए? अब ये 40% में कौन सी अच्छी कॉलेज में इसको दाखिला मिलेगा? हैं? अच्छी कॉलेज छोड़, कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, अभी ये प्रश्न है। सारे सपने मिट्टी में मिला दिए इसने। देख बापूजी को कितना आघात लगा है। आघात के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे बेचारे। टप्पू तुझसे उम्मीद रख के हमने जो गलती की है, उस गलती की सजा मैं अपने आप को दूंगा। अब मैं जिंदगी भर स्वेटर पहने रहूंगा, स्वेटर पहने रहूंगा, स्वेटर पहने रहूंगा। नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, नहीं
नहीं नहीं पापा नहीं, पापा नहीं नहीं। टप्पू टप्पू क्या हुआ बेटा? अरे बोल टप्पू बेटा क्या हुआ? टप्पू क्या हुआ टिप्पू? हाँ, क्या हुआ? लगता है टप्पू ने कोई बुरा सपना देखा है। क्या क्या सपना देखा बेटा? हाँ। मैंने देखा कि 10th का रिजल्ट आ गया है और मुझे सिर्फ 40% मिले हैं। क्या 40%? सिर्फ 40%? पूरा साल में तुझे कहता रहा मेहनत कर, लेकिन मेरी सुनता कौन है? मित्रों, किसी भी बच्चे और विद्यार्थी के जीवन में सबसे पहली बार टेंशन से सही साक्षात्कार तब होता है जब वो 10वीं क्लास में आता है। 10वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला हो तो हर बच्चा टेंशन में होता है और ऊपर से कम नंबर का सपना आ जाए तो ये टेंशन महा टेंशन में तब्दील हो जाता है। और इसी टेंशन का शिकार हुए टिपेंद्र जेठलाल गड़ा उर्फ टप्पू। आप जरा भूतकाल में जाइए और अपने 10वीं के इम्तिहान के जमाने को याद कीजिए जब परीक्षाएं दे दी थी, रिजल्ट आने वाले थे। याद कीजिए। हाँ, याद आ गया ना तमाम टेंशन, किस तरह से चिंता में थे। अरे अपना टेंशन क्या, आपको अपने अंकल आंटी चाचा भाई बहन सबके टेंशन याद आ गए। तो यही टेंशन इस वक्त यहाँ पर है और मैं भी टेंशन में हूँ कि टप्पू सोनू गोली का रिजल्ट क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टप्पू है पुत्र जेठालाल का और जेठालाल इस वक्त पूरी तरह हिल चुके हैं, स्वयं भी टेंशन में। और आप जानते हैं टप्पू अगर जेठालाल का पुत्र है तो टप्पू का टेंशन वाईफाई की तरह सबसे कनेक्ट करेगा और आधी रात को गोकुलधाम सोसाइटी में टेंशन बढ़ने वाला है, हंगामा होने वाला है। और जब ये हंगामा होगा तो आपके घरों में ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.